भारतीय मनीषा में कहा गया है कि कुछ लोग निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन कुछ लोग स्तंभ होते हैं। विष्णु गेहानी जी एक ऐसे ही स्तंभ थे, जिनके कंधों पर हजारों बच्चों के सपनों का बोझ लदा था, जिसे उन्होंने बोझ नहीं बल्कि ईश्वरीय आशीर्वाद समझा। गेहानी जी का जीवन सफर अविभाजित भारत के उस सिंधी समाज की कहानी है, जिसने विभाजन की विभीषिका को अपनी आंखों से देखा। अपनी जड़ों से कटकर, अपनी मिट्टी को पाकिस्तान में छोड़कर, अपनी मां के साथ जब उन्होंने विभाजित भारत की सीमा में कदम रखा, तो उनके पास केवल संघर्ष की पूंजी थी। लेकिन यह संघर्ष उन्हें तोड़ने के बजाय उन्हें गढ़ने वाला साबित हुआ। भोपाल.com की ओर से ऐसे महान व्यक्ति को नमन। शिक्षाविद विष्णु ज्ञान जी एक महान संत, क्योंकि उन्होंने जो काम किया शिक्षा के क्षेत्र में किया है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं वो संत ही माने जाते हैं। उन्होंने नवयुग सभा स्कूल, साधु वासना स्कूल, गांधीनगर में लक्ष्मीबाई स्कूल, जो काम किया स्कूल में बच्चों को आगे बढ़ाया है। अब उनके जो पढ़े हुए बच्चे हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर तक वो बन चुके हैं, बड़े बड़े पोस्ट में रहे। और उन्होंने संत ब्राह्मण संत राम साहब के आशीर्वाद से ही सब काम किया है। उनके ऊपर आशीर्वाद था, उनके आशीर्वाद से ही वो सब काम करते रहे। और हर समय उन्हें ये रहता था कि मैं समाज के लिए काम करूं। विशेषकर उन्हें हमारे जो सिंधी विस्थापित परिवारों के पट्टों के प्रकरण की बहुत चिंता रहती थी। जब भी मिलते थे कि माधोभाई पंचायत के अंदर ये काम करो यार, ये करो, उसके लिए भी वो तैयार भी हुए थे कि अपन आंदोलन करें, पर वो इस बीच हमारे नहीं। पितामह थे और ये शहर की नहीं, इस समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है। ऐसे जो संत पुरुष है वो कभी वेले ही जन्म लेते हैं और अंत में उनके यही शब्द थे कि मैं शिक्षक के रूप में ही जन्म लूं और इन बाल गोपालों का मैं उनको आगे बढ़ाऊं। और उनका यही सपना था कि ये अंतिम क्षण पर मैं व्हील चेयर पर भी स्कूल में आकर मैं बच्चों को देखूंगा। मेरे बच्चे मेरिट लिस्ट में आए, उनका ध्यान रखना। जब हॉस्पिटल में थे 2 दिन पहले ही फ़ोन पे जब बात हुई तो बोला मेरा स्कूल कैसा चल रहा है, मेरे बच्चे कैसे आए। और ये भी बोला था कि जब मेरी अर्थी निकले तो 3 चीज़ों पर मेरी कर्म भूमि जो है, जो मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है, तो मेरी साधु वासवानी स्कूल, कुटिया और नैक सभा, इन तीनों पर मेरी अर्थी को जरूर झुकाना और मेरे बाल गोपालों का ध्यान रखना। ऐसा लग रहा है कि बाबूजी हमारे बीच है, कहीं गए नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे पास हमेशा रहेगा। अगर इस समय शौक के उसमें है, ज्ञानी बाबू ने हमें पढ़ा है, हमारे पापा जी को, हमारे भाई लोगों को, पूरे मैंने संत नगर के जितने भी बड़े बड़े आज नेता अभिनेता बने, तो उन सबको उन्होंने पढ़ा है। उनकी शिक्षा इतनी थी कि हमें दिन भी डांटते थे, शाम को भी डांटते थे। हम पढ़ाई नहीं भी करते थे तो उनकी मार, उनकी डांट भी सहते थे। आज वो नहीं रहे, लेकिन वो हमारे साथ अभी भी हैं। और उनका आशीर्वाद और उनकी जो दी हुई शिक्षा, उसी के ऊपर हम इतने बड़े हुए हैं। आज सब सक्षम है, पूरा संत नगर उनको याद करेगा और उनको मैं कोटि कोटि श्रद्धांजलि देता हूँ। हीरो फ्रेंड्स के पूरे संत नगर की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। भाऊजी हमारे बीच में नहीं है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगी। मैं जब इस स्कूल में आई थी तो मैं एज अ टीचर आई थी और भाऊजी ने मुझे हर क्षेत्र में आगे किया है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, रूपाली तुम यहाँ चले जाना। इवन जब कोई सब मीटिंग में बैठते थे तो हमेशा ऐसे कहते, तुम लोगों में से कोई लाल घाटी पार हुआ है? देखो रूपाली लाल घाटी के पार भी हुई है और हर जगह उसका पकड़ है, बात करती है और जितने भी काम है वो आसानी से कर देती है। और एक क्वालिटी है उसमें, वो मुझे कभी ना नहीं बोलती है किसी काम के लिए। भाऊजी मैं आपको कभी नहीं भूल सकती हूँ और आपने जो मुझे प्रेरणा दी है, जो आपकी ब्लेसिंग्स है, मैं चाहती हूँ कि वो आप हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना। और मैं जो आपने मेरे पे विश्वास दिलाया था, मैं जब तक इस स्कूल में हूँ आपके विश्वास को कायम रखूँगी और आपके स्कूल का कभी नाम नीचे नहीं होने दूँगी। बस आप मुझ पर और इस स्कूल के बच्चों पर और स्कूल पर हमेशा अपनी एक कृपा दृष्टि बनाए रखना। भाऊजी आप हमेशा कहते थे कि मैं रहूँ या ना रहूँ, द शो मस्ट गो ऑन,
तो हमने एक छुट्टी नहीं करी है बच्चों की। जिस तरह से आपने चाहा था हमने उस तरह से कोशिश करी है और आगे हमारी कोशिश जारी रहेगी। बाबूजी जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। आपके ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, वही प्रेरणा दी है आपने हमें कि मैं इस स्कूल में सिर्फ बच्चों के लिए आता हूँ और मुझे तुम्हारे फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो बाबूजी हम सब भी इसी चीज़ पर अमल करेंगे और हम भी इस स्कूल में सिर्फ बच्चों के लिए काम करेंगे और स्कूल को तरह। मेरा और उनका संबंध एक पुत्र और पिता वाला था। सदैव उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कितना जीवन जिए, ये महत्वपूर्ण होता है कि आप कैसे जिए, किस उमंग किस उत्साह के साथ जिए। दादा ने पूरी यात्रा एक साहसी पुरुष की तरह बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। शिक्षा जगत का एक ऐसा स्तंभ संत हिदाराम नगर भोपाल का, जितने भी लोग बड़े अधिकारी हैं, कहीं राजनीति में हैं, समाज सेवा में, इस नगर के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, अगर वो किसी के मार्गदर्शन में पढ़े लिखे बड़े हुए तो दादा विष्णु ज्ञानी। और संस्कारों पे उनका ज़्यादा फोकस और आखिरी दम तक, मैं कहूँ आखिरी क्षण तक वो शिक्षा के लिए लड़ते रहे। आज से 10-15 साल पहले जब मैं उनसे मिला और 5-7 दिन पहले की जो मुलाकात मुझे याद है भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में, उतनी ही ऊर्जा थी, उतना ही। और मेरा सौभाग्य रहा कि एक पूरा दिन मैंने उनके साथ बिताया था, एक इंटरव्यू लिया था मैंने, तो उनका पूरा जीवन, उनका संघर्ष, मुझे लगता है ये जो क्षति है ये पूरी नहीं की जा सकती है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि दादा विष्णु ज्ञानी जैसा व्यक्तित्व ईश्वर और किसी रूप में हमें दें। संत हिदाराम नगर को और पूरे भारत को आज दादा विष्णु ज्ञानी जी का जो जाने का दुख है, मैं संपूर्ण कलाकारों की तरफ से, सिंधी समाज की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।